नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फेयरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज हम लोग जानने वाले हैं वेपर डेंसिटी एंड प्रेशर। आप लोगों ने इसके पहले लेक्चर देखा, काफ़ी लोगों को पसंद आया। हम लोग जो भी पढ़ते हैं ना, उसके ज़्यादा टेक्निकल में न जाके हम लोग केवल सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। क्योंकि अगर आप डिप में जाओ, इसकी केमिस्ट्री देखो आप, तो बहुत डिप तक इसमें क्या क्या पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। लेकिन हम लोग सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हैं कि क्या हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे वेपर डेंसिटी और वेपर प्रेशर हम लोग समझेंगे, वो भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझेंगे। क्योंकि एज ए सेफ्टी आपको बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना होता है। तो आप एक डॉक्टर पूरी तरह से नहीं बन सकते, साइकोलॉजिस्ट नहीं बन सकते, आप एक लॉयर नहीं बन सकते, आप एक इंजीनियर नहीं बन सकते पूरी तरह से। लेकिन आपको सारा चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, है ना। आप लोगों को सिखाते हैं, आप पूरी तरह से टीचर भी नहीं बन सकते। आपको एक बेसिक नॉलेज चाहिए हर एक चीज़ का, जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो वेपर डेंसिटी एंड वेपर प्रेशर भी हम लोग सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, उतना ही जानेंगे जितना हमारे लिए काम का है। तो वेपर डेंसिटी होता क्या है? तो वेपर डेंसिटी जो इज अ डिस्पर्सन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सबस्टांस इन एयर। एयर में इस मॉलिक्यूल का जो डिस्पर्सन जो फैला होता है, इसको डेंसिटी बोलते हैं। और या लिक्विड या सॉलिड में भी, ठीक है, इन नॉर्मल स्टेट। जैसे वाटर वेपर है, बेंजीन वेपर है, इसको मास पर यूनिट वॉल्यूम में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। और ये रिलेटिव मेजर किया जाता है हाइड्रोजन के और यूएसए में एयर से। एयर के कंपेरिजन में मेजर करते हैं ना, इससे फ़ायदा ये होता है कि ये एयर से हेवी है या एयर से हल्का है ना। ये हमें काफ़ी, ये सब जो है ना काफ़ी फ़ायदा देता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, एक मेरे पास ये चार्ट है, अभी मैंने इसे जूम कर दिया। आप देख रहे हैं ये गैस है, उसके केमिकल फार्मूला है, मोलर मास है, डेंसिटी है, इंजीटी है। ये हमसे इससे कोई मतलब नहीं है, हमको डेंसिटी से मतलब है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि एयर की डेंसिटी 1.2740 kg पर मीटर क्यूब, है ना। इतना वेट होता है पर मीटर क्यूब में एयर का, है ना। उसी प्रकार अमोनिया का देख रहे हैं, ब्यूटेन का देख रहे हैं, ब्यूटिलीन का देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का देख रहे हैं। आप कंपेरिजन कर सकते हैं कौन ज़्यादा है और कौन कम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन का 1.40। तो अब आप बताइए कि इसमें हेवी कौन है। तो जिसका ज़्यादा वेट होगा वो ज़्यादा हेवी होगा, जिसका कम वेट होगा वो हल्का होगा। तो जो हल्का होगा वो ऊपर जाएगा और जो हेवी होगा वो भारी आएगा। तो हम कंपेरिजन करते हैं एयर से। तो आप हमें बताइए कि ब्यूटेन जिसका डेंसिटी है 2.55, अगर ये गैस लीकेज हो जाए तो ये ऊपर जाएगा या नीचे ग्राउंड के लेवल पे सेटल होगा? तो ये नीचे आएगा। क्यों? इसका डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो हम लोग वेंटिलेशन जो वगैरह देते हैं इसलिए नीचे देते हैं। एलपीजी आप जानते हैं हेवी होता है एयर से, उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो इसलिए एलपीजी हमेशा बॉटम में सेटल होता है। और आप देखेंगे जब एलपीजी स्टोर आपके पास, अगर एलपीजी का गोडाउन होगा आसपास में जहाँ से आपको एलपीजी का सिलेंडर मिलता है, तो वहाँ आपका बॉटम में, ऊपर तो वेंटिलेशन होगा ही, बॉटम में भी वेंटिलेशन दिया रहेगा ताकि अगर गैस लीकेज हो तो वहाँ से निकल जाए। इसी प्रकार देख रहे हैं क्लोरीन जो है, इसका 3 है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये भी सेटल होगा नीचे में। उसी प्रकार देख रहे हैं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है, इसका डेंसिटी कम है, तो हाइड्रोजन ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। नाइट्रोजन देख रहे हैं 1.2 है, तो ये ऊपर जाएगा। इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि डेंसर गैस, यानी कि जो गैस ज़्यादा डेंसिटी है वो हेवियर देन एयर होते हैं और इसका वेपर सिंक होता है, जबकि जो लाइटर है वो उसका वेपर हवा में चला जाता है ऊपर में। अब आइए जानते हैं वेपर प्रेशर के बारे में। हर एक मटेरियल का अलग अलग वेपर प्रेशर होता है। सॉलिड का वेपर प्रेशर बहुत ही कम होता है, लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है ना। तो वेपर प्रेशर क्या होता है कि आप जानते हैं कि अगर मैं बात करूं, ये एक कंटेनर है जिसमें रखा गया है लिक्विड, तो इसके ऊपर इन्वायरमेंटल प्रेशर इसके ऊपर पड़ता है, इसके ऊपर इन्वायरमेंट प्रेशर पड़ता है और ये गैस भी बाहर जाने के लिए चाहता है। अगर वेपर प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये जो प्रेशर लगा रहा है, ये दोनों अगर सेम है, उसी को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा है
इसका मतलब ये है कि ये जल्दी वेपर बन जाएगा। ऐसा लिक्विड जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है वो हमारे लिए खतरनाक है, और जिसका वेपर प्रेशर कम है वो हमारे लिए अच्छा है। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वेपर प्रेशर आपको हमेशा ज़्यादा होना है। जैसे देख रहे हैं यहाँ कुछ केमिकल्स हैं, कुछ सबस्टांस है जिसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है। जैसे आप इसको पास्कल में देखें तो ब्यूटेन का 220 किलो पास्कल, प्रोपेन का 997.8, और इसी प्रकार अलग अलग का अलग अलग है ना। तो अलग जिसका वेपर प्रेशर, यानी कि ये कंक्लूजन ये निकलता है कि हायर वेपर प्रेशर इजीली इवापोरेट। तो जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा हो वो हमारे लिए लिक्विड अगर फ्लेमेबल है तो बहुत ही खतरनाक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, बहुत दिन से आप लोग देख ही रहे हैं, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं अगर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जो पुराने हैं उनको करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।